नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर के। बिहार की राजनीति इन दिनों आग के तरह गर्म होती जा रही है। बिहार की राजनीति इन दिनों करवट ले रही है, खास करके एक ऐसे शख्स को लेकर के, खास करके एक ऐसे राजनेता को लेकर के जिसके चलते उनके आसपास बिहार की राजनीति घूम रही है, उनके इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूम रही है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में हाल फिलहाल में अपनी पार्टी का विलय कराए पप्पू यादव का। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए दमखम पूरा जोर शोर लगा दिया कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार उनको टिकट नहीं मिला। सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ था इंडिया गठबंधन में, जो कई दिनों से इंतजार चल रहा था, इंडिया गठबंधन अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगा और आधिकारिक तौर पर अनाउंस करेगा, वो अनाउंस कर दिया है। इंडिया गठबंधन में देखिए 26 सीटों पर राजद लड़ रही है, तो कांग्रेस को 9 सीट दिया है चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस को जो 9 सीट दिया उनमें से पूर्णिया नहीं है। और पूर्णिया किसके कोटे में है? पूर्णिया राजद के कोटे में है। यानी पप्पू यादव का पत्ता इंडिया गठबंधन से साफ हो गया है। पप्पू यादव क्या करेंगे, इस पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि इस सीट शेयरिंग के पेच सुलझने से पहले ही सारा सब कुछ सुलझ गया था। पर्दे के पीछे सब कुछ सुलझ रहा था, बस आधिकारिक तौर पर कुछ घोषणा नहीं हो पा रहा था। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो हैं, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अच्छों को उन्होंने ठिकाना लगाया है अपने कार्यकाल में और अपने राजनीतिक जीवन में। इस बार कहा जा रहा है पप्पू यादव को ठिकाना लगा दिया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। पूर्णिया लोकसभा सीट अपने कोटे में रखा है और पूर्णिया लोकसभा सीट पर सिंबल उन्होंने जेडीयू से आई विधायिका बीमा भारती को दे दिया है, सिंबल बांट दिया है। उसके बाद पप्पू यादव को जैसे पता चला कि मेरा जो लोकसभा सीट है इंडिया गठबंधन से जो लड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस में, जिसके कारण अपनी पार्टी का विलय कराया, उस सीट पर किसी और ने दावा ठोक दिया है, बीमा भारती ने दावा ठोक दिया है। और वो आनंद फानन में परेशान हो गए, क्या करें, वो शीर्ष नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिए। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लगातार लिख रहे थे पिता तुल्य हैं, तेजस्वी यादव भाई तुल्य हैं, ये सब बातें लिख रहे थे। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें हम, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए पप्पू यादव ने कई सारे पेच फंसाए, कई सारे पेच लगाए। आखिरकार वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, कांग्रेस के रास्ते से अपने पार्टी का विलय करा लिया और अब प्रेशर डाल रहे थे कि हम पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 1 साल से हम प्रणाम पूर्णिया नाम का कार्यक्रम चला रहे हैं। वहाँ पर हमारा वोट बैंक बन गया है, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ हमारे लोग हैं, वहाँ हमें प्यार मिलेगा, हम वहाँ से जीत जाएंगे। ऐसे में राजद सुप्रीमो ने उनसे कहा था, यानी पप्पू यादव से कहा था, जो पप्पू यादव नहीं कहा है वो हम आपको बात बता रहे हैं कि राजद सुप्रीमो का कहना था कि राजद में आ जाओ और मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लेकिन पूर्णिया से लड़ेंगे, वहाँ से हमारा कैंडिडेट तय हो गया है। लेकिन पप्पू यादव ये मानने को तैयार नहीं थे, बोला कि नहीं, हम राजद से नहीं लाएं, राजद में अपनी पार्टी का विलय नहीं कराएंगे और ना ही देखिए वो पूर्णिया छोड़ने वाले हैं, ना ही वो मधेपुरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि हम पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद देखिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया और उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गए। तमाम पूर्णिया का दौरा करना शुरू कर दिया, उससे पहले कर ही रहे थे, दिल्ली का दौरा भी लगातार कर रहे थे। लेकिन अब पेच फंस गया है कि उनका टिकट कट गया है पूर्णिया लोकसभा से। पूर्णिया राजद के कोटे में चला गया है और कांग्रेस के कोटे में पूर्णिया नहीं गया है, और ऐसे में अब उनको लड़ना पड़ेगा मधेपुरा से। वो कह रहे हैं कि हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। अगर वो पूर्णिया से लड़ते हैं तो फ्रेंडली फ्लाइट करना पड़ेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव ने ऐलान भी कर दिया है कि 4 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर। बताइए, संभव है, ये पॉसिबल है? कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, वो अपनी पार्टी का विलय कराया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व स्वीकार करेंगे कि उनके सिंबल पर, उनका सिंबल लेकर के कोई और नॉमिनेशन करने जाए, जबकि इंडिया गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा, कांग्रेस उनको बाहर निकालेगी। ये आज हमने उनके प्रवक्ताओं से भी बातचीत की है तो उन्होंने यही कहा है।
अगर गठबंधन के खिलाफ कोई जाता है तो उनको साफ तौर पर कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में उन्होंने आज दावा किया है कि 4 तारीख को 4 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। लेकिन फिर एक खबर आई कि लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव की बातचीत हुई है। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव को फ़ोन किया जब ये आधिकारिक तौर पर तय हो गया कि पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गया है, कांग्रेस वहाँ से नहीं लड़ने जा रही, यहाँ मतलब वहाँ से राजद चुनाव लड़ने जा रही है और वहाँ राजद का जो कैंडिडेट है वो बीमा भारती है जो जेडीयू से आई है। ऐसे में अब राजनीतिक बिसात खत्म होने के कगार पे आ गई है पप्पू यादव की। पप्पू यादव सोच रहे हैं कि निर्दलीय लड़के क्या कर लेंगे हम फ्रेंडली फाइट करके, तो अब एक समझौता किया जाए राजद के साथ कि मधेपुरा से चुनाव लड़ा जाए। और राजद पहले भी कहती भी रही है कि आप आइए और हमारे सिंबल से चुनाव लड़िए मधेपुरा से, हम आपको लड़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पप्पू यादव मानने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे राजद से, ना ही हम मधेपुरा से लड़ेंगे, हम पूर्णिया से लड़ेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब निर्दलीय लड़ करके कुछ फ़ायदा होना नहीं है, उल्टा इंडिया गठबंधन को नुकसान ही कर देंगे, भाजपा को फ़ायदा ही पहुंचा देंगे, एनडीए गठबंधन को फ़ायदा ही पहुंचा देंगे। तो अब खबर आई है लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव की बातचीत हुई है, पप्पू यादव मान गए हैं मधेपुरा से लड़ने के लिए, वो लड़ेंगे और 4 अप्रैल को नॉमिनेशन करने नहीं जाएंगे। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि बातचीत हुई है, स्पष्ट तौर पे नहीं, पुख्ता खबर हमारे पास नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से है खबर कि लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव की बातचीत हुई है। दोनों के बीच में लगभग 15 से 20 मिनट बातचीत हुई है। फाइनल तय हो गया कि पप्पू यादव पूर्णिया नहीं बल्कि मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उनका गठबंधन धर्मी बच जाएगा। पार्टी जो विलय करा है, ऐसे में उनकी पार्टी खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे, उनके पास कोई पार्टी नहीं बची है। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक जो बिसात है वो भी खत्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उनको लड़ने का निर्दलीय तौर पे। तो साफ वो समझौता कर लिए हैं कि अब मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे, राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट नहीं करेंगे, वो कांग्रेस में रहेंगे लेकिन राजद से सिंबल लड़ें, राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जो बातें सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव 2 अप्रैल को पूर्णिया में एक बड़ी सभा आयोजन हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव जा रहे हैं उस सभा में और उस मंच पर पप्पू यादव भी रहेंगे तेजस्वी यादव के साथ में। तो तय हो गया है कि पप्पू यादव अब मधेपुरा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे राजनीति बिहार में क्या होता है, किस करवट बदलता है, क्योंकि बिहार में पल पल बदलती राजनीति को देख करके ये समझ में आता है कि बिहार की राजनीति इतना आसान नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।